वालेकुम, मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने अपनी वीडियो में आपको ये शूज़ बनाना बताएंगे। देखिए ये हमने यहाँ पे स्टोन वगैरह भी लगाए हैं इसमें। देखिए हमने ये ब्लैक और वाइट कलर से हमने ये बनाया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और इसका शुरुआत हमने यहाँ बीच सेंटर से की है और इसमें हमने यहाँ लास्ट में भी ब्लैक कलर की पट्टी बनाई है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी लगी। देखिए इसमें हमने ये एड़ी से ऊपर स्टोन लगाए हैं जो कि एक पायल का लुक देंगे। जब आप इसे पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसमें हमने जो डिज़ाइन बनाए हैं ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये डिज़ाइन हमने किस तरह से बनाया है सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूते को बनाने के लिए हमने 12 नंबर क्रोशिया का इस्तेमाल करा है और ये हमारी ऊन बारीक ऊन है हमारी, इसलिए हमने 12 नंबर का क्रोशिया को इस्तेमाल करा है और हमने इसे ब्लैक कलर से बनाना स्टार्ट करा है। तो चलिए बताते हैं कि आपको हमने किस तरह से ये बनाया है। जूती को बनाने के लिए हमने दो डबल क्रोशिया बनाई। देखिए अब हम लास्ट वाली चेन में इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। देखिए हमने स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पे 3 चेनें बनाएंगे। फिर 3 चेनें बनाने के बाद सेम जगह पे एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम नेक्स्ट वाली चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि एक चेन में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन में 2 बार। देखिए एक चेन में हमें एक बार बनानी है। देखिए एक चेन में हमने एक बार बनाई। देखिए एक चेन में हमने एक बार बनाई है और एक चेन में हम अब 2 बार बनाएंगे। देखिए 2 बार बनाई। तो इस रो को हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। एक चेन में एक बार, एक चेन में 2 बार, एक चेन में एक बार और एक चेन में 2 बार। इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको दिखाते हैं। पूरी रो हमने इसी तरह कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट वाली चेन में हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। देखिए सभी चैनों में देखिए हमने एक में तो 2 बार भी नहीं और एक में एक बार, एक में 2 बार और एक में एक बार। ये रो हमने इसी तरह कंप्लीट करी है। देखिए अब हम आगे क्या करेंगे। 3 चैनें बिनने के बाद देखिए 3 चैनें बिनने के बाद सेम जगह पे हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि जितनी भी चैनें हमें दिख रही हैं सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। तो चलिए सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। सभी चैनों में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया किसे कहते हैं। देखिए क्रोशिया में बल लेके जो तीनों फंदों में से 2 एक बार और 2 एक बार निकाले, इसे हम डबल क्रोशिया कहते हैं। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस पूरी रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको दिखाएंगे। हमने यहाँ पे ये ब्लैक कलर का ऊन को यहाँ से जॉइंट करके देखिए सभी चैनों में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करा है। अब देखिए हमने ये रेड कलर का ऊन जॉइंट करा है। यहाँ पे रेड कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद देखिए अब हमें पहले हम यहाँ पे 3 चैनें बनाएंगे। एक बना ली हमने, 2 3 और इस ब्लैक कलर को ऊन को अच्छी तरह खींचेंगे हम। देखिए इस तरह से। देखिए अब नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए फिर नेक्स्ट में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि अब जितनी चैनें हमारी हैं यहाँ पे कोई भी फंदा हमें नहीं बनाना है। ये हम स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने हैं। और अगर आपको 6 नंबर या 5 नंबर का बनाना है तो आप यहाँ पे इस रो में भी 2 फंदे सिंगल क्रोशिया के डबल क्रोशिया के बनाए और एक चैन में दो डबल क्रोशिया बनाए।
2 चैनों में 1-1 डबल क्रोशिया बनाएं और 1 चैन में 2 डबल क्रोशिया बनाएं। अगर आपको 6 नंबर का बनाना है तो इस तरह से करें और फिर ये रेड कलर की जो हम रो सिंगल बना रहे हैं इसी तरह से ही सिंगल बनाएं। फिर आपको ज़्यादा उसमें भी फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही फंदे आपके 6 नंबर में भी बन जाएंगे। ये हमने 4 नंबर का जूता बनाया है तो हमने इसमें बस इतने ही फंदे भी बढ़ाए हैं। अभी हमें एक रो में और बढ़ाना है और अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि हमें फंदे कहाँ पे बढ़ाने हैं। तो इस रो को हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। देखिए सभी चैनों में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। चलिए इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करते हैं। तब पोस्ट हमारा तैयार हो गया है। देखिए रेड कलर की हमने बिन के एक लाइन सभी चैनों में 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ स्टिच कर दी है। अब देखिए हमने यहाँ पे 3 चैनें बना ली हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे तो वो देखिए आप ध्यान से कि हमने यहाँ पे किस तरह से फंदे बढ़ाएं। तो देखिए हमने 3 चैनें बनाने के बाद देखिए इस चैन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई। देखिए इस चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाई, इस चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाई। देखिए इस वाली चैन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस वाली चैन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 6 बार डबल क्रोशिया बनाई हमने। अब 6 चैनों में हमने 1-1 बार डबल क्रोशिया बनाई। तो 7वीं चैन में देखिए हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब देखिए नेक्स्ट चैन में भी हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चैन में भी 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 बार बनाई, चौथी में भी बनाएंगे हम। देखिए 5वीं में भी बनाएंगे और देखिए 6ठी में भी बनाएंगे। और देखिए 7वीं चैन में हम एक ही चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह हमें 6 चैनों में हमने 1-1 बार बनाई, 7वीं चैन में हमने 2 बार बनाई। इस तरह से अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे हम। इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। 6 बार तो हम एक चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और 7वीं चैन में 2 बार बनाएंगे। तो इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे आपको इसमें डिज़ाइन डालना बताएंगे कि हमने ये डिज़ाइन किस तरह से डाला है। तो चलिए इस रो को पहले हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट करने के बाद अब हम ब्लैक कलर का ऊन यहाँ पे जॉइन करेंगे और डिज़ाइन डालना आपको बताएंगे। देखिए ब्लैक कलर हमने जो ऊन का कट नहीं करा था तो हमने इसको यहीं से ही जॉइन कर लिया है। अब देखिए हम पहले यहाँ पे 3 चैनें बिनेंगे। देखिए 3 चैनें बिनने के बाद अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे। बिनने के बाद अब हम देखिए ये जहाँ पे हमने ऊन जॉइंट करा था, देखिए ऊन जहाँ पे जॉइंट करा था उस वाले फंदे को छोड़ेंगे और बराबर वाली एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। देखिए यहाँ से इस वाली को छोड़ेंगे और इस वाली डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और देखिए इस वाली डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे। देखिए इस तरह उठा के और यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बनाई हमने, फिर इसी में हम दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसमें ही हम डाल के तीसरी, यानी कि इसी डबल क्रोशिया में हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह हम 3 बार बनाए। 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़ेंगे और दूसरी वाली डबल क्रोशिया में पीछे से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह डबल क्रोशिया बनाई हमने बैक पोस्ट में। तो देखिए अब आगे हमें एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और दूसरी वाली में हम आगे से उठाएंगे और देखिए इस तरह हमें 3 बार डबल क्रोशिया इस वाली चैन में बनानी है। ये 3 हो गई हमारी। देखिए 3 बार बना ली हमने। 3 बार बनाने के बाद देखिए एक डबल क्रोशिया छोड़ी हमने। अब नेक्स्ट वाली में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो देखिए बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाई तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब देखिए अब हम एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, दूसरी वाली में इस तरह से डालेंगे डबल क्रोशिया और देखिए फिर हम
देखिए इस तरह से हमें सही सी बनाना, इनका उबली फुबली सी मत बनाना। मैं बताऊंगी पानी वाली फिर हम एक छोड़ेंगे यहाँ से, नेक्स्ट वाली में देखिए फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे। एक छोड़ेंगे तो बैक पोस्ट में बनाएंगे, एक छोड़ेंगे तो एक ही में ही फ्रंट पोस्ट में 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो इस रो को हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। हमने देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली है। देखिए पूरी रो कंप्लीट करने के बाद ये पूरी रो कंप्लीट करने के बाद में अब हमने देखिए टोटल हमारे यहाँ पे डिज़ाइन देखिए आपको दिखाते हैं। टोटल डिज़ाइन हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 डिज़ाइन हमारे बनकर रेडी हुए हैं। तो 10 डिज़ाइन हमारे 4 नंबर जूते के लिए बहुत हैं। तो हमने देखिए अब हम ये जो हमारी चैन है इसकी फर्स्ट वाली स्टिच में यानी कि थर्ड वाली स्टिच में इस तरह से ले जाके हम जॉइंट कर देंगे। देखिए हमारी जॉइंट हो गई। अब हमें इसमें ऊपर का डिज़ाइन बनाना है इस पर। तो पहले हम 1 2 3 बार चैन बनाई हमने। अब देखिए जो हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, देखिए जो हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई थी, तो इस वाली में बीच वाली डबल क्रोशिया हम उठाएंगे इस तरह से सॉरी इसमें हमने देखिए इस तरह हमें उठाएंगे और फर्स्ट फ्रंट में इसे बनाएंगे। देखिए इस तरह हमने बना लिया इसे। अब हमें देखिए यह हमारा जो बैक पोस्ट में देखिए इसमें हमें इस तरह उठाना है। देखिए इसमें हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है जो हमने देखिए इस तरह से ये हमें बनाना है। पहले हमने डिज़ाइन इस वाले में बनाया था, अब हमें ये सिंगल जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसमें बनाना है। अब देखिए हमें फंदा लेंगे। देखिए अब हमने जो ये बनाया है इसमें बीच का जो ये डबल क्रोशिया है इसमें इस तरह से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाई हमने। इस तरह डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए हम क्रोशिया पे फंदा लेंगे और जो ये बैक पोस्ट फंदा बिना था हमने, अब हम 3 इस तरह से देखिए इस तरह उठाएंगे और इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक बना ली हमने, फिर हम इसी में ही क्रोशिया डालेंगे, 2 बना ली, फिर इसी में डबल क्रोशिया डाल के देखिए 3 बार डबल क्रोशिया हमारी हो गई। देखिए इस तरह बना ली। अब हम देखिए फिर इसमें ही फ्रंट पोस्ट में उठाएंगे इस फंदे को बीच वाले को और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सब देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बन के आता रहेगा ऊपर को। अब हम इस रो को इसी तरह कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमारे देखिए हमने लास्ट में हमारा एक फंदा आया, जहाँ से हमने शुरू करा था वहाँ पे भी हमने एक ही फंदे से शुरू करा था, तो यहाँ पे भी हमारा एक ही आया है। तो अब हम इनको देखिए इसमें इस वाली चैन में इस तरह से जॉइंट करेंगे थर्ड वाली चैन में। तो ये हमारे यहाँ पे तीनों एक एक फंदे हैं। अब हम यहाँ पे देखिए रेड कलर का ऊन जॉइंट करेंगे। देखिए जो हमने ऊन छोड़ रखे हैं इसमें ही हम इन्हें कट नहीं करेंगे। देखिए रेड वाला ऊन हमने रेड कलर का ऊन जॉइंट करा। रेड कलर का ऊन जॉइंट करने के बाद में देखिए जो हमारी एक डबल क्रोशिया जो हमने बिनी थी इसमें अब हमें 3 बनाने हैं। अभी ना डालियो। इस तरह से डालेंगे और हम इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए जो 3 डबल क्रोशिया हमारी इसमें बीच में से हम इस तरह से फंदा डाल के उठाएंगे बीच वाली डबल क्रोशिया में और इसमें एक बनाएंगे। अब देखिए ये हमारा एक वाला फंदा है, तो इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पे हमें अगर एक होगा वहाँ पे हम 3 बनाएंगे अब, और जहाँ पे 3 होंगे उसके बीच वाले फंदे में हमें एक बनाना है। आई होप आपको ये डिज़ाइन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछें। देखिए इस तरह से देखिए 3 का था तो हमने इसमें बीच में एक बनाया। अब ये हमारा एक है तो इसमें हमें 3 बनाने हैं।
तो हो गए, और ये तीसरा, इस तरह से हमें देखिए हमारे 3 हो गए। तो जहाँ पे 3 है उसके ऊपर 1 बनाएंगे, और जहाँ पे 1 है उसके ऊपर 3 बनाएंगे। तो ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बनता हुआ आ जाएगा, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए इस तरह से हमें ये रो भी कंप्लीट करनी है, और इसमें हमें अब कोई भी चेंज नहीं करना, कहीं पे भी कोई फंदे नहीं बढ़ाने हैं। इस रो को कंप्लीट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। देखिए जब हमने ब्लैक वाले में जॉइंट करा था तो 3 फंदे हमारे यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया के थे। लेकिन देखिए अब जब हम ये रेड कलर की रो बिन के लाए हैं तो हमारे पास एक ही फंदा है। तो अब देखिए इसमें हम इस तरह से लास्ट वाली चैन में इसे हम जॉइंट करेंगे। देखिए इसलिए हमने इसमें जॉइंट कर दिया। अब हम यहाँ पे फिर 3 चैनें बनाएंगे और इस अपने वर्क को टर्न करेंगे। यहाँ पे 1 बनाएंगे, इस वाले फंदे में 3 बनाएंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, इस वाले फंदे में 3 बनाएंगे। तो इस तरह इस रो को हमें इसी तरह ही कंप्लीट करना है। देखिए इस वाले में हमने 1 बना लिया। अब देखिए इस फंदे में हमें 3 बनाने हैं। तो जहाँ पे हमारे 3 हैं वहाँ पे हमें बीच वाले फंदे में 1 डबल क्रोशिया बनानी है, और जहाँ पे हमारी सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमें 3 बनाने हैं। देखिए यहाँ पे हमारी 3 बार डबल क्रोशिया थी तो हमने 1 बनाई है। यहाँ पे 1 बार डबल क्रोशिया थी तो हमने यहाँ 3 बनाई है। तो इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में जब हम आएंगे तो हमारी यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया बनेगी। फिर हम यहाँ जॉइंट करेंगे इसमें, तो हमारी 1 2 और जो यहाँ बनाएंगे वो 3। तो एक रो में हमारी 3 बार डबल क्रोशिया आएगी और एक रो में 1 ही आएगी इस तरह से। तो इस तरह बनाते हुए हमें अपनी ये पूरे कंप्लीट करना है। तो चलिए इस रो को यहाँ से तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी रो पूरी तरह कंप्लीट हो गई। देखिए एक फंदा फिर हमारा इधर आया, एक बीच में और एक ये साइड में, और इसमें हमारा सिर्फ 1 आया था। तो एक रो में आपको 3 फंदे होंगे और एक में 1। तो देखिए इस तरह हमने अभी इसे जॉइंट कर दिया है। अब जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पे ब्लैक कलर का ऊन जॉइंट करेंगे, और इसको हम इसी तरह से देखिए ये हमारा इस पोर्शन में बनता हुआ आएगा। देखिए ये हमारा इस पोर्शन में बनता हुआ आएगा। अब देखिए हमें इसमें कितना, देखिए ये हमने 2 ब्लैक कलर की बनाई है, 2 रेड कलर की बनाई है। तो 2 ब्लैक कलर की 2 रेड कलर की बनाने के बाद हमें यहाँ पे अभी 12 रो तैयार करनी है, यानी 2 और 2 4 हमने बना ली हैं। 8 रो भी हम और बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो हमें ये 2 ब्लैक की बनाई है, 2 रेड की बनाई है। अब हमें 4 ब्लैक की बनानी है, और यानी कि टोटल हमें 12 रो बनानी है जितनी भी हैं। 2 और 2 4 हमने बना ली हैं। 4 बनाने के बाद में 8 रो हम और बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। ये बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए 3 ब्लैक कलर की रो बनाई हमने और 3 रेड कलर की रो बनाई है इसमें डिज़ाइन में। अब देखिए ये डिज़ाइन हमारा कुछ इस तरह से बन के आया है। अब देखिए हमने इसमें ये आगे के फंदे छोड़ने के भी देखिए मार्कर लगा लिया है इसमें। देखिए पहले हमें इसमें बनाने के लिए देखिए यहाँ से हमने ये शुरुआत करी थी, इस तरह से हमने पकड़ के इसको आधा करा। देखिए जहाँ से हमने ये ऊन को जॉइंट कर रहे थे हम वहाँ से, और देखिए फिर हमने बीचों बीच में एक निशान लगा लिया। तो इसमें हमने ऊन को बांध दिया है। देखिए ये हमारा बीच का निशान डिज़ाइन पे आया है। देखिए डिज़ाइन पे आया है तो हमने बीच में ऊन बांध दिया है। अब फिर हमने इसमें सेटों से इस तरह से निशान बांध दिए हैं। तो देखिए अगर आपको नापने से समझ में नहीं आया तो देखिए हमने यहाँ पे 3 डिज़ाइन लिए हैं, 1 2 और 3 डिज़ाइन हमने इसमें आगे के लिए लिए हैं। और देखिए ये हमारी सिंगल क्रोशिया की 1 2 3 और ये 4 हमने डबल क्रोशिया की सिंगल वाली चैन ली है, और 3 हमने ये डिज़ाइन लिए हैं। इस तरह से हमने इसमें बीच का जो हमारे पैरों के बीच का निशान हमने लगा दिया है। अब देखिए हम जो बिनाई करेंगे वो इस जगह से करेंगे। इस जगह से बिनाई करने के लिए हम अब ब्लैक कलर को ऊन को जॉइंट करेंगे। मैं इस ऊन को जॉइंट करने के लिए पहले हम इस ऊन को यहाँ से खोलेंगे, और देखिए ये जो हमारा चैन है इस चैन में से हम इस ऊन को इस तरह से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद देखिए हम यहाँ पे 2 चैनें बनाएंगे। 2 चैनें बनाने के बाद देखिए अब ये हमारी जितनी भी चैन दिख रही हैं सब में से हमें देखिए इस तरह इस ऊन को हम अंदर दबा देंगे। देखिए सब में से हमें एक एक बार जितनी भी हमारी ये चैनें दिख रही हैं सब में से एक एक बार हम
डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह। देखिए जितनी भी चैनें हमारी हैं सब में से हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। कहीं भी कुछ हमें स्किप नहीं करना है, सभी चैनों में। बहुत आसान डिज़ाइन है, जब आप इसे बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा और बनने के बाद ही बहुत ही सुंदर लगेगा। देखिए इस तरह से। ये हमें इस वाली ये वाले मार्कर तक लेके आना है। चलिए इस वाले मार्कर तक लेके आते हैं, जो हमने यहाँ दूसरा ऊन अटैच करा है यहाँ तक लेके आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इस वाले ऊन को भी हम खोलेंगे यहाँ से, और इसमें भी एक बार, इस चैन में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 2 चैनें बनाएंगे। 2 चैनें बनाने के बाद अपने बॉक को टर्न करेंगे और जितनी भी चैनें हमारी हैं सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जितनी भी चैनें हमारी दिख रही हैं सब में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हमें, देखिए हमने जितनी भी चैनें हमारी दिखेंगी सब में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ लाके जॉइंट करना है। फिर यहीं से हमें टर्न मारना है। यहाँ हमें कोई भी बिनाई नहीं करनी है, इस जगह पे हमें कोई बिनाई नहीं करनी है, बस इसमें यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ से ही टर्न करके दोबारा वापसी ले जाना है। इसी तरह से हमें 1 और 2, दूसरी रो हमारी चल रही है और 2 रो कंप्लीट करने, 2 रो हमारी ये हो जाएंगी, तो इसी तरह हमें 6 रो कंप्लीट करनी है। यानी कि एक हमने ये पूरी कंप्लीट कर ली, एक हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसके बाद 4 रो और कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे। इसमें हमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, सभी में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हमें कंप्लीट करना है और अगली 4 रो भी हमें इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। तो चलिए 6 रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है हमने। इसमें 7 रो बनाई है, 6 हमारी कम थी तो हमने 7 रो बनी आई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रो कंप्लीट करने के बाद देखिए अब हमें इसे उल्टी साइड से इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़ने के बाद तरह से हमें, देखिए इसमें हमें डाल के फंदा इस तरह निकालेंगे हम। अब देखिए हम फिर एक इधर से उठाएंगे चैन, हम क्रोशिया से इसमें सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो सुई से, नीडल वगैरह से भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरह, देखिए हर तरफ, दोनों तरफ से एक एक चैन उठाएंगे, ऐसे इस तरह से सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह इस रो को हम यहाँ तक सिलाई कर लेंगे पूरी। देखिए इस तरह दोनों तरफ चैनों में डालते हुए हम इसको जॉइंट करेंगे। आप इसको नीडल की मदद से भी कर सकते हैं और क्रोशिया से अगर आपको चाहे तो आप क्रोशिया की मदद से भी इसे कर सकते हैं। देखिए इस तरह। इस तरह। और अब हम बीच में से, देखिए हम इस ऊन को यहाँ से कट करेंगे। देखिए ये हमारी, अब हम इस तरह पलट के, देखिए ये हमारे जॉइंट लग हो गया और हमारे इस तरह मोजा बन के रेडी हो जाएगा। अब हमें इसमें इस जगह पे बिनाई करनी है, तो चलिए उसके लिए देखिए क्या कर देंगे हम। पहले हम इस वाली रेड कलर की, देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है इसमें हम सुई डालेंगे। देखिए हम इसमें पहले 2 चैनें बनाएंगे। 2 चैनें बनाने के बाद अब हम इस बीच वाले, देखिए इसको भी निकाल देंगे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वरना ये हमने बीच की मार्कर के लिए लगाया था। देखिए अब हमने 2 चैनें बिनने के बाद, देखिए जितनी भी चैनें हमें दिख रही हैं सब में हमें डबल क्रोशिया बनानी है।
टोटल हमें मिला के इसमें 41 यानी कि 41 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरह। देखिए इस तरह से हमें इसमें चैन बनाते हुए लेके आना है। देखिए एक हम इसमें बनाएंगे। देखिए इस वाली चैन में नहीं बनाएंगे हम। देखिए जो हमारी डबल क्रोशिया की चैन है, देखिए ये जो डबल क्रोशिया की चैन है हमारी, अब हम इसमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह 2 बार बनाई हमने एक चैन में। अब देखिए जितनी भी हमारी डबल क्रोशिया दिख रही हैं, इनमें सब में हमें 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए हम इसमें भी 2 बार बनाएंगे। देखिए 2 बार बन गई। अब नेक्स्ट वाली में भी हम 2 बार बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट वाली में भी हम 2 बार बनाएंगे। देखिए हमारे अब देखिए अब हम इस वाली लूप में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया। देखिए इस वाली बीच की चैन में जो हमने जॉइंट लगाया, यहाँ भी एक बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे बनाएंगे 2। तो जिस तरह से हमने इधर इस साइड में बनाई है, इसी तरह हम इस साइड में बनाते हुए यहाँ लाके इसे जॉइंट करेंगे। जैसे हमने ये बनाई है, इसी साइड से हम यहाँ पे भी लेके आके इसे यहाँ जॉइंट करेंगे। तो चलिए इस तरह जॉइंट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। पहले हमने ये ब्लैक कलर की एक रो बनाई, इसके ऊपर हमने ये रेड कलर की बनाई है। सभी चैनों में एक एक बनाते हुए हमने ये रेड कलर की रो भी कंप्लीट करी है। देखिए इस तरह से हमने सभी चैनों में एक एक बनाते हुए रेड कलर की रो कंप्लीट करी। यहाँ पे जॉइंट करने के बाद देखिए एक रो हम और बना रहे हैं। अब इसमें जो हमें फंदे घटाने हैं, तो देखिए वो कैसे घटाने हैं। देखिए हमने जहाँ से शुरू करी थी वहाँ से लेकर हम ये आगे के पोर्शन में देखिए पूरा बनाते हुए गए। और जहाँ से ही हमने फंदे एक एक चैन में 2-2 बनाए थे, देखिए वहाँ पे हम और इसमें फंदे कम करेंगे। देखिए एक बार डबल क्रोशिया बना के हमने 2 फंदे क्रोशिया में रहने दिए। अब नेक्स्ट वाली चैन में बनाएंगे और 2 फंदे क्रोशिया में रहने देंगे। और इस तरह से हमने इसमें एक फंदा हमारा यहाँ कम हो जाएगा। अब हमें देखिए ये बनाते हुए बीच में लेके आना है। देखिए इस तरह सभी चैनों में एक एक बनाते हुए हम जहाँ हमने सिलाई लगाई थी यहाँ लेके आएंगे इस फंदे तलक। देखिए ये फंदे हमें घटाने हैं तीनों, तो हमें यहाँ तक इस वाली फंदे तक बनाना है। देखिए ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट के सिरे पे ये फंदा है, तो इससे एक ये इसके बराबर में एक ये डबल क्रोशिया है। इसके बराबर वाली डबल क्रोशिया तक हमें यहाँ तक बनाना है। यहाँ से बनाने तक लेके आते हैं, फिर हम आगे यहाँ पे आपको ये फंदे घटाना बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ देखिए हमारे बीच का फंदा है और हमने यहाँ तक बना ली है। देखिए अब हमें इसमें डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 फंदे रहने देंगे क्रोशिया में। देखिए इसमें डाल के 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदे रहने देंगे और हम तीनों को साथ में निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारे 2 फंदे यहाँ पे एक हो गया है। अब हम ये बनाते हुए इस जगह तक लेके आएंगे। देखिए इसमें ये 1-2 फंदे यहाँ कम करने हैं, तो हमें यहाँ तक बनाना है। देखिए 2 फंदे बनाने हैं, घटाने हैं, तो हमें यहाँ तक बनाना है।
तो इसको हमें बिनते हुए यहाँ तक लेके आना है, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। ये 2 बना लिए हैं। अब हमें इन 2 फंदों को यहाँ से हम कम करेंगे, जैसे हमने उस साइड से कम करे थे। देखिए इस तरह। अब हमने ये 3 एक बना के अब हम इस वाली चैन में से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह हमारे ये जॉइंट हो गया और ये हमारे फंदे कम हो गए। देखिए इस तरह ये हमारे फंदे कम हो गए। अब हम नेक्स्ट रो बिनेंगे, उसमें भी इसी तरह ही कम करेंगे, जैसे हमने इसमें कम करे हैं ऐसे ही उसमें कम करेंगे नेक्स्ट रो में। और इसी तरह से हमें आगे की रो कंप्लीट करनी है। अब हमने जो 3rd रो बिनी है, इसमें हमने यहाँ पीछे में कोई भी फंदे नहीं घटाए हैं, सिर्फ आगे आगे में घटाए हैं, एक इधर और एक इस साइड में। अब हमें 4th रो सल्लग बिननी है, फिर इसके ऊपर एक ब्लैक रो बिन के और हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस रो में हम रेड कलर की एक बनाएंगे और एक ब्लैक कलर की बनाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे जूता पूरी तरह से बन के रेडी हो गया। देखिए हमने ये वाइट कलर के इसमें जरकन लगाई है, स्टोन वगैरह लगा दिए हैं। देखिए इसमें हमने ये देखिए हमारे बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। देखिए हमने ब्लैक कलर की इसमें पट्टी भी नहीं थी, वो भी हमने बिन ली है इसमें और पूरी तरह से हमारा बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।